मुजफ्फरपुर नगर निगम की बैठक में शहरी क्षेत्र के कुत्तों के नसबंदी हेतु 1 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है, जिसको लेकर गुरुवार को जिला पशु अत्याचार निवारण के सदस्य आचार्य चंद्र किशोर पराशर ने जिला अधिकारी को एक शिकायत पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने शिकायत की नगर निगम के पास नसबंदी हेतु उचित संसाधन नहीं है। साथ ही उन्होंने बिना कोई प्लानिंग किए हुए यह बजट पास कर दिया, जिसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बड़ी संभावना दिख रही है। आचार्य चंद्र किशोर पराशर ने कहा कि कानपुर शहर में ऐसी ही एक योजना चलाई जा रही है, जिसमें एक कुत्ते को पकड़ने से लेकर नसबंदी तक का खर्च 900 रुपये दिया जा रहा है, जबकि मुजफ्फरपुर में इसी काम के लिए 1850 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग कुत्ता पकड़ने जाएंगे वह कुत्ते के साथ कैसा व्यवहार करेंगे यह कोई नहीं जानता। इसलिए हमारी मांग है कि इसकी निगरानी के लिए एक समिति बनाई जाए। मुजफ्फरपुर नगर निगम का जो 5 वर्षों के लिए नया चुनाव के बाद गठन हुआ है, उसकी सशक्त समिति की 31 जनवरी 2023 को बैठक हुई। उसमें 1 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में जो कुत्ते हैं उन कुत्तों के नसबंदी के लिए। इस संदर्भ में कोई भी मानकों का ख्याल नहीं किया गया है और सीधे 1 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया गया है। इसी संदर्भ में मैंने माननीय जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर को 6 सूत्री मांग पत्र दिया है, जिसमें मैंने ये जानना चाहा है कि क्या केवल कुत्तों को ही नसबंदी किया जाएगा या कुत्तियों का भी किया जाएगा। दूसरा कि उसकी श्रेणी तय की गई है कि नहीं, यानी किस एज ग्रुप का किया जाएगा और किस एज ग्रुप का नहीं किया जाएगा, ये भी मानक के अनुसार तय होना चाहिए। तीसरा, नगर निगम के पास न तो कुत्तों को पकड़ने का कोई इंस्ट्रूमेंट है वैसा संसाधन जिसके कारण कि वो आसानी से पकड़ा जाए और कुत्तों पर अत्याचार न हो, और न ही उनके पास प्रशिक्षित कर्मचारी हैं। ऐसी स्थिति में कुत्ते को कैसे पकड़ा जाएगा, जबकि नगर निगम ने ये तय कर दिया है कि नसबंदी पर 1650 रुपया खर्च होगा और जो पकड़ के लाएगा उसको 200 रुपया प्रति कुत्ता दिया जाएगा। तो ये 200 रुपया जो लाएगा पकड़ के, क्या वो अत्याचार करके पकड़ेगा या अत्याचार मुक्त होगा, इसको भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। क्योंकि इस देश में पशु अत्याचार निवारण अधिनियम 2071 लागू है और इसमें किसी प्रकार का टॉर्चर किसी मनुष्य के साथ नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार किसी पशु के साथ नहीं होना चाहिए। एक और मैंने मुद्दा उनके संज्ञान में दिया है कि मुजफ्फरपुर नगर निगम के पास कोई भी पशु आवासीय केंद्र नहीं है। इन नसबंदी करने के बाद उन सारे आवारा कुत्ते कुत्तियों को अस्थायी रूप से नगर निगम को रखना चाहिए और इसके लिए पहले स्वास्थ्य केंद्र, उनके आवास केंद्र बनाया जाए। और एक और मेरा मुद्दा है कि आवारा कुत्ते और कुत्तियों को ही क्यों, गाय, बैल, भैंस, बकरी, खसी, सूअर इत्यादि भी जो आवारा घूमते हैं, क्या उनका भी नसबंदी किया जाएगा। माननीय जिलाधिकारी ने इसको विचाराधीन रखा है। इसमें घोटाले की बड़ी संभावना मुझे दिखाई पड़ती है, चूँकि मानक रहित ये परियोजना है। उदाहरण मैं बताता हूँ घोटाला की संभावना क्यों है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में इसी तरह की योजना चलाई जाती है। 900 रुपये का एक नसबंदी पर खर्च किया जाता है, पकड़ने से लेकर और नसबंदी और स्वास्थ्य तक पर। और मुजफ्फरपुर में 1650 रुपया नसबंदी पर और 200 रुपया पकड़ने वाले को, यानी 1850 दुगुना से भी ज़्यादा खर्च तय किया गया है। तो इसे संभावना बनती है कि क्या आयुक्त, मेयर, उपमेयर, पार्षद और इस तरह के जो दलाल हैं जो कहीं से भी कुत्ते को उठाकर ले आएंगे टॉर्चर करते हुए, मार पीट करके, और उनको 200 रुपया दे दिया जाएगा और नसबंदी के नाम पर भी बहुत कुछ वारा न्यारा होगा। तो इसके लिए भी हमने कहा है कि उसकी निगरानी के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए। आचार्य चंद्र किशोर पराशर, सदस्य, पशु अत्याचार निवारण समिति, जिला मुजफ्फरपुर।